अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर यहूदी कौन है और ये किस नबी की औलाद में से है? मुसलमानों का और इनका क्या ताल्लुक है और अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर लानत क्यों भेजी? अगर आप भी इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। ये उस दौर की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था और छोटे बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। दुनिया के सबसे पहले आदमी और सबसे पहले नबी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर काबा की तामीर की हुई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में उसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की दोबारा से तामीर की और अब से काबे की जिम्मेदारी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी गई। और उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज का जो फिलिस्तीन मौजूद है उस जगह पे एक इबादत गाह बनाई, जहाँ पे आज बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा मौजूद है वहाँ पे। और उस इबादत गाह की जिम्मेदारी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को दी गई और वहीं से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपनी कौम में एक अल्लाह के होने की दावत देते, यानी कि इस्लाम की तबलीग करते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में 1,24,000 अंबिया आकर गए और उन्होंने एक अल्लाह के होने की दावत दी। उसी तरह से हर वक्त में हर कौम के ऊपर एक नबी नाजिल होता और अपने कौम को इस्लाम की दावत देता और अल्लाह के एक होने की दावत देता। तो फटाफट से आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था और उनका लक़ब था इसराइल, यानी कि अब्दुल्लाह, यानी कि खुदा का बंदा। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कबीले का नाम था बनी इसराइल। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा ये इसराइल नाम कहां से आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप सब जानते हैं कि इनको बाद में मिस्र का सबसे बड़ा बादशाह बनाया गया और उनके बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के ऊपर नबी बनाकर भेजा गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो शरीयतें बनी इसराइल को बताई उसको फॉलो करने वालों को यहूदी कहा जाता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान का दिमाग एक चीज के ऊपर टिकता नहीं और वक्त के साथ साथ बनी इसराइल जैसी कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो शरीयतें बताई थी उसके अंदर अपने मन मुताबिक चेंजेस करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, आसमानी किताब यानी कि तौरात, उसके अंदर भी उन्होंने बदलाव किए, उसके अंदर भी उन्होंने चेंजेस किए। और ये किताब आप सब जानते हैं कि 4 आसमानी किताबों में से एक किताब है और इस्लाम की सबसे इंपॉर्टेंट किताब भी है। और बनी इसराइल ने उसी तौरात के अंदर चेंजेस करके अपने हिसाब से बदलाव करके अपना एक नया दिन बनाया, अपनी एक नई शरीयत बनाई और वो उसी को फॉलो करने में लग गए। और इस तरह से बनी इसराइल की कौम गुमराह होती चली गई और बनी इसराइल की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और वक्त के नबियों की बात को ठुकराया और एक अल्लाह के होने का इनकार किया और उन्होंने जुल्म और नाफरमानी का रास्ता चुन लिया। उन्होंने एक अपना अलग से दीन बनाया, अलग से एक अपनी शरीयत बनाकर उसको फॉलो करने में लग गए और यहाँ तक कि उन्होंने वक्त के नबियों के ऊपर भी जुल्म किया और उसी बदली हुई चेंज की हुई शरीयत को आज का यहूदी भी अपना दीन मानकर चलता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है दुनिया के अंदर अगर कोई दूसरा नबी तशरीफ लाता है, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो मुसलमानों को चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख करे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आए और उनकी शरीयत को फॉलो करे। और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत खत्म हो जाती है और मुसलमानों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करना होगा। उसी तरह से जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबी बनाकर भेजे गए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयतों को खत्म कर दिया गया और मुसलमानों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना पड़ा और उनकी शरीयतों को मान के चलना पड़ा। जैसे कि आज का मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है और उनकी शरीयतों को, उनके सुन्नतों को, उनके हुक्मों को फॉलो करता है। आपको समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब नया अपडेट आता है तो पुराना अपडेट कैंसिल हो जाता है, उसे डिसकंटिन्यू किया जाता है। उसी तरह से इस्लाम के अंदर नया नबी आने पर पुराने नबियों की शरीयतों को खत्म किया जाता है और मुसलमानों को नए नबी की शरीयतों को फॉलो करना पड़ता है और उस नए नबी की शरीयतों को फॉलो करके उसके ऊपर ईमान लाना होता है। अब आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये चीज समझ गए होंगे। और उस वक्त के मुसलमानों को चाहिए था कि नए अपडेट को फॉलो करे और पुराने को खत्म कर दे। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और उन्होंने बताई हुए दीन को, उन्होंने बताई हुई शरीयतों को फॉलो करे, जो कि यहूदियों ने यानी कि बनी इसराइल ने और ईसाइयों ने किया ही नहीं और वो अपने ही बनाए हुए खुदा को और अपने बनाए हुए गुमराह दीन को फॉलो करने में लग गए और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और उसके बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दुनिया के आखिरी नबी है, उनको नबी मानने से इनकार कर दिया, जबकि उनको चाहिए था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयतों को फॉलो करे और एक अल्लाह को मान के चले। इसी तरह से बनी इसराइल की कौम, जो कि आज के यहूदी है,
वो अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दज्जाल का। और उनका मानना ऐसा है कि जिस वक्त में दज्जाल आएगा वो पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। और इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो कि ईसाई कहलाती है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, अगर दुनिया के अंदर कोई जलील, जाहिल और गुमराह कौम है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी कोई कौम है तो वो यहूदियों की कौम है। क्योंकि इन्होंने एक अल्लाह के होने के दावे का इनकार किया, वक्त के नबियों को तकलीफ दी, वक्त के नबियों की बात को ठुकराया और अपने दिल के मुताबिक बनाए गए दीन को, शरीयतों को फॉलो करने में लग गए। और न जाने कितना सारा जुल्म इन्होंने इंसानियत के ऊपर किया, अपने वक्त के नबियों के ऊपर, जैसे कि याहिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर भी इन्होंने काफी सारा जुल्म किया। और यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म करने वाली कौम भी यहूदियों की कौम थी और इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार करते हुए अल्लाह के हक होने को ठुकराया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबी होने की बात को भी ठुकराया और उनको सूली के ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी इन्हीं लोगों ने की थी। और यहूदी आज भी ये बात समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं ने सूली पर चढ़ाकर मार दिया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाने से पहले ही अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया था और कयामत से पहले पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर दुनिया के अंदर नाजिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही कयामत से पहले पहले यहूदियों के मसीहा यानी कि दज्जाल का खात्मा करेंगे और यहूदियों के जुल्म से दुनिया और इंसानियत की हिफाजत भी करेंगे। और यहूदी लोग अल्लाह की पकड़ से कभी भी बच नहीं पाएंगे। इतना जुल्म उन्होंने इंसानियत के ऊपर, इस दुनिया के लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किया है कि अल्लाह ताला इस जुल्म की सजा उन्हें आखिरत में जरूर देगा और जहन्नम की आग भी यहूदियों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो आप सब अब जान चुके हो कि यहूदी कहां से आए, किस नबी से इसका ताल्लुक है और मुसलमानों से इनका क्या कनेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होंगी। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर सजेस्ट करें, इससे मेरी काफी ज्यादा मदद होगी और मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से दुआ की दरख्वास्त है। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।